संसार की सबसे बड़ी शक्ति, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शंकर भी नहीं। ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति और हमें चुनौती देने वाले पाप, सावधान। धर्म की होती जय जयकार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। सच्चाई का सूरज निकला, धर्म की होती जय जयकार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन दुखी जो भी संसारी शिव के द्वार पे आता, पाकर के वरदान दया का उसका दुख मिट जाता। दीन दुखी जो भी संसारी शिव के द्वार पे आता, पाकर के वरदान दया का उसका दुख मिट जाता। मधुबन फूलों का बन जाता उसके कांटों का संसार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः। भोलेनाथ, मेरे प्रभु, दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। पाताल केतु, माँ दुर्गे, मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ दुर्गे, माता महाशक्ति, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। आपके चरणों में प्रणाम। उठो वत्स, उठो, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मातेश्वरी, देव दानव मानव गंधर्व मेरी शक्ति के सामने न ठहरे, कोई भी मुझे न मार सके, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु, किंतु सावधान, यदि तुमने किसी पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग करने का प्रयत्न किया तो मेरा वरदान अभिशाप बन जाएगा, फिर कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। जय माता महाशक्ति, जय माँ दुर्गे। गौरी, पाताल केतु को वरदान दे आई? प्रभु, उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर
मुझे वरदान देना ही पड़ा। तो इसका परिणाम क्या होगा जानती हो? परिणाम? भैया ताल केतु, बहन कंकड़ा, महाशक्ति का वरदान पाकर हम अदर और अमर हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं मार सकता। सच में? हाँ कंकड़ा, अब तक हम पातालपति थे, अब से पृथ्वीलोक और देवलोक में विजय का शंखनाद गूंजेगा। हमारी चारों ओर जय जयकार होगी। अवश्य होगी भैया। देवताओं की ये हालत किसने की? कौन है वो दुराचारी? गंगोपति, उसके मायावी बल के सामने हम है। कैलाशपति, उसके अत्याचार ने देवलोक में हाहाकार मचा दिया है। केवल देवलोक में ही नहीं, धरती पर भी आपके भक्तों के खून से होली खेल रहा है। भगवान त्रिपुरारी, उस पापी का नाश कीजिए। हाँ भगवान, उस पापी का नाश कीजिए, नाश कीजिए। पाताल केतु मेरा रूप है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। बाप देवगण, चिंता न करो। गौरी के वरदान के अनुसार पाताल केतु का नाश एक सती नारी के द्वारा होगा। सती नारी? प्रभु, कौन होगी वो सती नारी? गंधर्व कन्या मदाल से। नारायण नारायण नारायण। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, मदाल से कई वर्षों से पत्थर की पीटना बनी हुई अपने भाग्य पर आंसू बहा रही है। लेकिन मुनिवर, मदालसा से ऐसा क्या अपराध हो गया था? बताइए मुनिवर नारद। अंतर्यामी भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती से कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक बार गंधर्व से मदालसा अपनी सखी के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी।
मदालसा, बल्कि विशाल पृथ्वी पर किसे ढूंढ रही हो? अरे और किसे, अपने होने वाले पिया को। तुम बड़ी निर्लज हो। एक बात पूछूं? क्या? गंधर्व लोक में कोई ऐसा सुंदर नौजवान नहीं जो आपके मन को? अरे बुद्धू, अगर वहाँ होता तो ये पृथ्वी पर क्यों आती? किंतु कहा हमारी सुंदर सखी और कहा पृथ्वीवासी। सचमुच देवी मदालसा के रूप की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कर सकते हैं। कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव, उनकी मेरी क्या तुलना। उनकी रूप की गरिमा में कालिमा छिपी हुई है। वे कलंकित है। मेरे अपार सौंदर्य के सामने वे एक पल भी नहीं ठहर सकते। मदालसा, तुमने अपने रूप और सौंदर्य के मद में चूर होकर हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी समय पत्थर की प्रतिमा बन जाओगी। नारायण नारायण। और तब से आज तक मदालसा की आत्मा भटक रही है। मदालसा की व्याकुल आत्मा। शिव भक्तों पर अत्याचार, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार अपरंपार। नारायण नारायण नारायण। ये किसकी दर्द भरी पुकार थी? ये आवाज मेरी थी। नगारा? नहीं नहीं महाराज, किसी सुंदरी की। हाँ, क्यों कहो? जिसकी आवाज इतनी मधुर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। जितने सुंदर मैं। दुंदभी। महाराज मूर्ति कहाँ? वो देखिए महाराज। हाँ, उसी की आवाज होगी। आओ मेरे साथ। वाह, क्या सुंदर प्रतिमा है। देखते ही महाराज का मन बजरभट्टू से हो गया। बड़े समझदार हो तुम लोग। वाह, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये पतले पतले होंठ, बस बोलने की देर है। नारायण नारायण। देर नहीं, आपकी समझ का फेर है। देव ऋषि, आप कह रहे बाल ब्रह्मचारी यहाँ कहाँ आ गए? वाह भाई वाह, आप याद करें और हम ना आए। दानवराज, ये बतलाइए, आप इस पत्थर की प्रतिमा को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? मुनिवर, जब आप पूछ ही रहे हैं तो अब आपसे क्या छुपाऊं? यदि ये सचमुच स्त्री होती तो हम इससे शादी कर लेते। हाँ, शादी करोगे तो बर्बादी हो जाएगी। बर्बादी? इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? किंतु इस रहस्य को आप नहीं समझेंगे। समझे? नहीं समझे? आप कभी नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे? क्या हम मूर्ख हैं? मूर्ख नहीं महाराज, आप तो महामूर्ख। नहीं नहीं महाराज, मैं मूर्ख हूँ, आप तो महाज्ञानी हैं। ऐसा कहो। आहा, क्या सुंदर प्रतिमा है। अलौकिक प्रतिमा। ये समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले पातालपति आज किस चिंता में? भैया कह के। बोलो भैया, किसने आपकी आत्मा को इतना व्याकुल किया है? बहन महादेवी कंकड़ा, पृथ्वी की उस सुंदर पत्थर की प्रतिमा ने। पत्थर की प्रतिमा? हाँ भैया काल केतु, बहन महादेवी कंकड़ा, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस प्रतिमा के पीछे कोई अवश्य रहस्य है। नहीं भैया, उस रहस्य के चक्र में न पड़ना ही ठीक है भैया। भूल जाए उस रहस्यमय प्रतिमा को भैया। कभी नहीं। तीनों लोगों की विजेता के मत जीतने वाली को हम कभी नहीं भूल सकते। एक दिन उसका रहस्य अवश्य भूल कर रहेगा। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। देवी, मदालसा के वियोग में इस तरह कब तक आंसू बहाती रहोगी? धीरज रखो, शांत हो जाओ। कैसे धीरज रखो स्वामी? हमारी बेटी को पिछड़े हुए आज कितना समय हो गया है। हम तो गंधर्व लोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर हमारी बेटी जाड़ा गर्मी वर्षा सारे तपेड़े सहती हुई धरती पे पड़ी हुई है।
भोलेनाथ पर श्रद्धा और विश्वास रखो, वे ही हमारा दुख दूर करेंगे। स्वामी। भोलेनाथ। प्रभु, मदालसा के माता पिता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वे रात दिन हर घड़ी अपनी बेटी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ गौरी, फिर भी आपके दयालु मन में दया नहीं आती। बताइए प्रभु, किसके द्वारा मदालसा का उद्धार होगा? 32 लक्षणों वाले, समस्त गुणों से पूर्ण पृथ्वी के एक वीर पुरुष द्वारा। वीर पुरुष? ये क्या? गाने वाली का तो पता चला नहीं और आवाज अचानक बंद हो गई। कहीं वो चुड़ैल हमारा गला दबा के हमारी आवाज ही न बंद कर दे। अरे तुम तो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवा। मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? कौन है भाई? कौन है? गंभीर, होश में आओ गंभीर। मैंने हटा दिया उसे। मूर्ति कितनी खूबसूरत है। क्या इस गीत को गाने वाली? नहीं नहीं नहीं, पत्थर की मूर्ति कैसे गा सकती है? ये भी एक रहस्य ही है। नारायण नारायण, बहुत ही अनोखा रहस्य, वर्षों से छुपा हुआ रहस्य, परंतु आज खुल जाएगा। वो कैसे मुनिवर? तुम्हारे द्वारा 5 बार भगवान शंकर का महामंत्र ओम नमः शिवाय कहकर इस मूर्ति को हाथ लगा दो। सुबह से शीघ्र कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवर्षि, है पत्थर की प्रतिमा की जगह नारी, बलहारी, मारा गया ब्रह्मचारी। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। कल्याण हो पुत्री। भगवान शंकर की कृपा से अयोध्या के राजकुमार ऋतुध्वज के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ऋतुध्वज? हाँ, यही तो है कुमार ऋतुध्वज, और ये है गंधर्व कन्या मदालसा। मदालसा? समय बड़ा बलवान है पुत्री, उसी ने तुम्हें पत्थर बनाया और उसी ने तुम्हें नया जीवा, और आज उसी ने दो अनजानी आत्माओं को भी मिला दिया है। नारायण नारायण नारायण। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे दूं? मामला गंभीर। नारायण नारायण। पुरुष का बदला चुकाने के लिए स्त्री के पास केवल एक ही चीज है। वो क्या? उसका दिल, दिल में छुपा हुआ प्यार। लेकिन दिल मांगने से नहीं दिया जाता, अपने आप चला जाता है। और प्यार? वो भी अपने आप हो जाता है, जैसे कि आप दोनों में हो गया। अच्छा, अब मैं चलूं? इधर नहीं, पीछे। नारायण 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 नारायण। अच्छा, अब मुझे जाने दीजिए। गंधर्व लोक में मेरे माता पिता मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। फिर कब मिलोगे? जब आप मुझे याद करेंगे। याद के लिए ये बंसरी अपने पास रख लीजिए। जब आप इसे बजाएंगे मैं आपके पास चली आऊंगी। अच्छा, अब मैं चली। हमारी और कोई इच्छा नहीं, बस यही चाहते हैं, हमें हमारी बेटी से मिला दीजिए। दया कीजिए प्रभु। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी। तुम धरती से गंधर्व लोग वापस आ गए। कहीं कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं पिताजी, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। मेरा शाप से उद्धार हो गया। गंधर्व कन्या मदालसा की जय हो। चंचल, मेरी सखी मदालसा। बेटी, ये तो बताओ, तुम्हें नया जीवन देने वाला वो महापुरुष है कौन? अयोध्या के राजकुमार ऋतुध्वज। ऋतुध्वज? जीते रहो बेटा, तुमने बड़े पुण्य का काम किया है। बेटा ऋतुध्वज, हम भी तो सुने, कौन है वो कन्या जिसका तुमने उद्धार किया? पिताजी, वह गंधर्व कन्या मदालसा। मामला गंभीर है महाराज। वो चंद्रमा के समान सुंदर है, उसके गले में वो जादू है। आहा, क्या गाती है, क्या गाती है, जैसे जल में लहरें उठती हो, वीणा के तार झंझना उठते हैं, झन 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 झन। स्वामी, अगर ऐसी लड़की बहू बनकर आ जाए तो सारे अयोध्यापुरी आनंद से नाच उठेगी। महारानी, ये कल्पना की बातें हैं, गंधर्व कन्या पृथ्वी पर क्यों आएगी? वो जरूर आएगी महाराज, जरूर आएगी। उसने कुमार को वचन दिया है फिर मिलने का। क्यों बेटा, ये सच है? नहीं माँ, ये झूठ बोलता है। नहीं माँ, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ। ये क्या है? पिताजी, मामला गंभीर। सच? हाँ। आज हम उस मूर्ति को उठाकर ही ले जाएंगे। अरे ये क्या, मूर्ति गायब? मारा एक और रेस। लेकिन उस मूर्ति को कौन उठाकर ले गया होगा? आप ही की तरह कोई पागल होगा। नगारा, क्या हम पागल हैं? नहीं नहीं, क्षमा कीजिए महाराज, पागल नहीं, पागल प्रेमी। ये तो सच है रे,
तू ठीक कह रहा है। नारायण नारायण, सच कहा है किसी ने, मन की लगी बहुत बुरी होती है। देवर्षि, हाय हाय, तभी तो पातालपति पाताल छोड़कर पृथ्वी पर ठंडी आहें भर रहे हैं। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी, कृपा करके बताइए ना, उस मूर्ति का क्या हुआ? नारायण नारायण, उसका उद्धार हुआ और उद्धार करने वाले से प्यार हुआ। उद्धार? अजी उद्धार नहीं, उद्धार। पहले न बुझाइए मुनिवर, साफ साफ बात बताइए क्या है? अजी मैं साफ साफ ही तो बतला रहा हूँ। वो मूर्ति एक शापित गंधर्व कन्या की थी। गंधर्व कन्या? हाँ, और उसका नाम है मदालसा। मदालसा? हाँ, मेनका, उर्वशी और रंभा से भी ज्यादा सुंदर मदालसा। अजी करते रहो उसकी लालसा। सारे गामा पादा नीसा, नारायण नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। मदालसा, ये बांसुरी की मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? धरती की तरफ से। इतनी दूर से कौन बजा रहा है? मेरे चित्चोर। चित्चोर। मधुर मधुर
मामला गंभीर। जंगल में मंगल करने वाली कन्या तुम कौन हो? गंधर्व कन्या मदालसा की सहेली चंचला। चंचला? और तुम कौन हो? मदालसा के प्रेमी कुमार का दोस्त गंभीर। तुम चंचला, मैं गंभीर, और मामला और भी। दूर से हाथ मत लगाना। क्यों 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 क्यों? तुम्हारा हाथ लगते ही शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। शरीर में कुछ कुछ होने लगता है? तब तो मामला और भी गंभीर हो गया। जानती हो इस कुछ कुछ का मतलब क्या है? क्या? कुछ कुछ प्यार। प्यार? हाँ, दो दिलों में प्यार, दो प्रेमियों में प्यार, इधर भी प्यार, उधर भी प्यार, प्यार ही प्यार। प्यार ही जीवन का गीत है, संगीत है। और प्यार ही जीवन का सच्चा मीत है। ध्वज, जी चाहता है हमेशा तुम्हें इसी तरह देखती रहूं, किंतु धरती से गंधर्व लोक की इतनी दूरी। तो इस दूरी को समाप्त कर दो। वो कैसे? मन के मोती को सारे संसार के सामने अपनी मांग में सजा लो। ध्वज, जब से मैंने तुम्हारे बारे में माँ को बताया, वो हर घड़ी यही सोचती है। क्या? कि तुम बहू बनकर आ जाओ और गले से लग जाओ। ना ना, विवाह से पहले नहीं। मदालसा, मदालसा, छोटे महाराज, ये रही मदालसा। मदालसा, गंधर्व कन्या मदालसा, बड़े भैया के मन में अपने प्रेम का दीप जलाने वाली मदालसा। ठहरो मदालसा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मेरे हाथ से छुड़ाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, न होगा। मुझे छोड़ दो। ये हाथ अब पाताल केतु के हाथ में सौंप कर ही छूटेगा, समझे? कौन हो तुम? देख लिया, ऊपर वाला भी शेर पे सवा शेर को भेज ही देता। सैनिकों, मामला गंभीर है। ध्वज, फिर तुमने मुझ पर उपकार किया, मेरी रक्षा की। बचाओ! बचाओ! इस हमारी रक्षा करो! रक्षा करो! बचाओ! बचाओ! ध्वज, तुम्हारे एक ही बाण से आग की लपटें शांत हो गई। तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये मेरा चमत्कार नहीं, ये गुरुदेव के दिव्य बाण का चमत्कार है।
ये बाण दूसरों की रक्षा के लिए है, अपनी रक्षा के लिए नहीं। ये क्या, 2 नाग? नाग कन्या? हम नागलोक से पृथ्वी और भ्रमण करने के लिए आए थे, किंतु वन में अचानक आग लगने के कारण हम उसमें घिर गए। तब तो हमारी रक्षा करने वाले वीर, तुम कौन हो? ऋतुध्वज, अयोध्या के राजकुमार। और यह है गंधर्व कन्या मदालसा। गंधर्व कन्या मदालसा? पृथ्वी और गंधर्व लोक का मधुर मिलन। कुमार, अब हमें विदा दो। नागलोक में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। मदालसा, यहाँ तुम्हारा अयोध्या का राजकुमार नहीं आ सकता। जाने दो मुझे, मेरा मार्ग छोड़ दो। कभी नहीं। अब तुम्हारा मार्ग गंधर्वलोक की तरफ नहीं, पातालपुरी की तरफ है। चलो मेरे साथ। नहीं, चलो मेरे छोड़ साथ। दो मुझे, छोड़ दो। भोलेनाथ, इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। छोकरे, तेरी ये हिम्मत! अरे उठ और अपनी हिम्मत दिखा। आगे चाल के तू। लेकिन हमारी मदालसा कहाँ है? पातालपति, मैं... हाँ, बोलो भैया। हमारी स्वप्न सुंदरी कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? कैसे बोले भैया? पहले तो ऋतुध्वज के वीरता के आगे हमें हार खानी पड़ी, फिर उस शक्तिशाली बालक के आगे भैया, हमारी खुशी नहीं चली। उसने तो हमें छठी का दूध याद दिला दिया। कौन था वो बालक? पता नहीं, लेकिन भैया उसके पीछे जरूर किसी देवता की शक्ति है। हमारे सामने किसी भी देवता की शक्ति नहीं चलेगी। अब हम स्वयं गंधर्व लोक जाकर अपनी प्रेयसी का हरण करेंगे। आहा, चंद्रमा से भी सुंदर, अति सुंदर। पहले प्रतिमा के रूप में देखा था, आज साक्षात देख रहा हूं। कौन हो तुम? तुम्हारे प्रेम का पुजारी, पातालपति पाताल केतु। पाताल केतु? यहाँ किस लिए आए हो? मत से भरी मदालसा के जीवन में रस बरसाने के लिए, तुम्हें अपनी महारानी बनाने के लिए। दुराचार्य, वहीं जाएगा, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। परिणाम? छोड़ दे मुझे, बचाओ, पिताजी, पिताजी। तुम्हारा इतना साहस? ये पाताल लोक नहीं, गंधर्व लोक है। यहाँ से तुम जीवित वापस नहीं जा सकते। सैनिकों! गंधर्वराज, देख ली हमारी शक्ति। अपना भला चाहते हो तो चुपचाप मदालसा को हमारे हाथ में सौंप दो। इससे पहले तुम्हें मृत्यु के हाथ में सौंप दिया जाएगा। पिताजी, 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 स्वामी। मदालसा, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बता सकता। नहीं, भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्रभु, 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 पाताल केतु से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब तुझे कोई नहीं बता सकता मदालसा। जाओ नागराज, पाताल केतु से मदालसा की रक्षा करो। तुझे हमारे साथ चल नहीं होगा। वाह महाराज, आपने क्या कलाबाजी खाई है। तुम भी नाग के बच्चे। जय नाग देवता। मूर्ख, शत्रु की जय जयकार कर रहा है। हाँ महाराज। महाराज, नाग यहाँ हुआ पहुंचा। देख क्या रहे हो? टुकड़े कर दो इस नाग के। भैया, इस मायावी जाल को मैं अभी मिटा देता हूँ। हाँ, हमारे हाथ से एक भी नाग नहीं बच सकता। नाम है पाताल केतु। आपका नाम है पाताल केतु। नाग बन गया आपके लिए तुझे बच्चे
ओम नमः शिवाय। भैया पाताल केतु, वो देखो ऋतुध्वज से मिलने मदालसा पृथ्वी पर आ रहे हैं। आने दो उसे। बहन महादेवी कंकला, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं। ऋतुध्वज, तुम कहाँ? ऋतुध्वज, मदालसा, जब से मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सुना है, तब से मेरा मन मेरा न रहा। कौन हो तुम? पाताल केतु की बहन महादेवी। महादेवी? मदालसा का रूप बनाकर मुझे धोखा देने वाली अपने आप को महादेवी कहती हो? तुम राक्षसी हो। जो चाहे वो कह लो, तुम्हें पूरा अधिकार है। छोड़ो मुझे। इतने पत्थर दिल न बनो। ये रूप, ये यौवन बार बार नहीं आता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तो सुनाना चाहती हूँ। अपने बाहों के बंधन में बांधकर उस दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहाँ प्यार के दीप जलते हो, खुशी के फुसकुराते हो। महादेवी, याद रखो, जिस पाप के सपनों को लेकर तुम पातालपुरी से मेरे पास पहुंची हो, वो कभी पूरे नहीं होंगे। मदालसा के सिवा किसी दूसरी नारी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मदालसा, मदालसा। ऋतुध्वज, किस पापी ने हमारी तपस्या भंग की? किसने भगवान में लीन हमारे मन को डिगाया है? कौन है वो विधर्मी? तुम, गंधर्व कन्या मदालसा? हाँ मुनिवर, ये अपराध मुझे भागिन से हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जानती कैसे? यौवन के उन्माद ने तुम्हारे आंखों पर पट्टी जो बांध रखे थे। क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। अपराध अपराध ही होता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में। गंधर्व लोक से पृथ्वी लोक पर आकर अपने किए इस नीच कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए मुनिवर। इतना ही नहीं, हमारे विवाह के बाद भी तुम्हें पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। उससे हमेशा के लिए तुम्हारा वियोग हो जाएगा। मुनिवर, अपना शाप वापस ले लीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। मूर्खा, आकाश से टूटे हुए तारे की तरह मेरा श्राप वापस नहीं होगा। आने वाली विपत्तियों के भयंकर तूफान में तुम्हें भटकना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। मुनिवर, तुम कितना भी मदालसा को पुकारो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मदालसा, एक कैलाश नहीं, पाताल लोक है। कैलाशपति को भूलकर पातालपति के चरणों में अपना शीश झुकाओ। अनंत काल तक नहीं, मेरा शीश कट सकता है, किंतु एक पापी के चरणों में झुक नहीं सकता। तुमने मेरी शक्ति नहीं देखी और तुमने प्रभु के नाम पर मर मिटने वालों की भक्ति नहीं देखी। मैं अभी तेरी भक्ति के पाखंड को चूर चूर कर देती हूँ। प्रभु, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। क्या आपकी पीठ पर? गौरी, हमारी पूजा करने के कारण पाताल केतु की बहन कंकला मदालसा पर अत्याचार कर रही है और उसका प्रभाव आप पर? तुम तो जानती हो देवी, हम भक्तों के भक्त हमारे।
बोलो क्या वो माया चाबुक फिर मुझे मारने आ रहा है। माया भी चाबुक बताओ है क्या हुआ बोलो। भैया हाँ मैंने मदालसा से कहा तुम शिव के लिए पातालपति की पूजा करो। भैया हम मदालसा को देख लेंगे, उसे हमारे भैया की पूजा करनी ही पड़ेगी। आओ हमारे साथ चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु पाप के भंवर में मेरी जीवन मैया गिरी हुई है, इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। ये पत्थर का शंकर तुम पर क्या दया करेगा? अब तुम जीवन भर से नहीं जा सकती। और तुम्हारी भलाई इसी में है मदालसा कि दानव सम्राट के चरणों में अपने आप को समर्पित कर। इससे पहले मैं अपने प्राण दे दूंगी। हट छोड़कर सच्चाई को पहचानो मदालसा। और वो सच्चाई है तुम्हारा विनाश। जिस घड़ी महाकाल के क्रोध का दावानल अपनी ज्वाला बरसाएगा तो तुम और ये तुम्हारी पातालपुरी भस्म होकर मरघट बन जाएगी। पातालपुरी नहीं, उस कैलाशपति का कैलाश मरघट बन जाएगा। काल केतु, इस पत्थर को उठाकर सागर की लहरों में फेंक दो। अभी इसे उठाकर फेंक देता हूँ। नहीं, मेरे प्रभु को हाथ मत लगाओ। नहीं, नहीं, मेरे हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, मेरे हाथ मत लगाओ, मेरे हाथ मत लगाओ। छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। ये क्या, एक के जगह ये दो पत्थर? कोई बात नहीं, एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं देखता हूँ। अरे पाताल केतु और ताल केतु दोनों भाई यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? योग क्रिया हो रही है। मदालसा को साष्टांग प्रणाम। क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो मुनिराज? नारायण नहीं, ना हम जी रहे हैं ना मर रहे हैं। नारायण नारायण। इन पत्थरों से बचाइए मुनिराज। अरे मूर्खो, ये पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। अगर छुटकारा चाहते तो कान पकड़ के इनके गुण गाओ, भक्ति भजन करो इनके। अभी नहीं होगा। तो बड़े बड़े धूल चाटो यहाँ। मुनिवर, ठहरिए मुनिवर, हमें आपकी बात स्वीकार है। हाँ मुनिवर, मुझे भी स्वीकार है। तो बोलो ओम नमः शिवाय। भैया अरे बोलो ना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ भी कहो मुनिवर, हम मदालसा से विवाह अवश्य करके फिर मदालसा से विवाह? मुनिवर, ये हमारे बड़े भैया की पटरानी जरूर बनेगी। अरे पटरानी तो इसकी बनेगी, बस तुमको मरता है इसके लिए। अच्छा देखो, तुमने भगवान भोलेनाथ के एक रंग को देख लिया है, अब दूसरा रंग भी देख लेना। नारायण। बैठो 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 बैठो। दीवार और विषाणा धुआं भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। जब तक मेरे भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़। चुप रहे। पातालपति से तेरा विवाह होकर ही रहेगा। ले चलो इसे लग्न मंडप पे। मदालसा की प्रतीक्षा कर रही है। अरे मूर्ख नगारे, तुझे तो भगाना चाहिए। तुम बेलों में छींक कर दिया। महाराज अब शकुन नहीं। शकुन? अच्छा शकुन, चलो। देखती हूँ कैसे वरमाला नहीं पहनाती। मैं मृत्यु की माला गले लगा लूंगी, किंतु पाताल केतु के गले में वरमाला नहीं पहनाऊंगी। नहीं पहनाऊंगी। कंकला, आज मदालसा के हाथों में रक्त की मेहंदी नहीं, हमारे प्रेम की मेहंदी लगेगी। भैया मदालसा, मधुर मिलन में जलन नहीं होती। हमें विश्वास है तुम हमें अवश्य स्वीकार करोगे। नहीं। मदालसा, आगे बढ़ो और हमें सदा के लिए अपना बना लो।
और आगे बढ़ो प्रिय, ऐसी मंगल बेला बार बार नहीं आती। आओ, पहनाओ हमें। महाराज, हाँ। आपके लिए इससे बड़ा शगुन नहीं हो सकता। हाँ। देखिए महाराज, ये क्या, वरमाला की जगह जूतों की माला? ये सब कैसे हुआ? पाताल केतु, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। पवित्र नारी को पाप के हाथ छू नहीं सकते। धर्म की जोत कभी बुझ नहीं सकती। सत्य की चट्टान कभी हिल नहीं सकती। सत्य और धर्म की दुहाई देने वाला सन्यासी कौन है तू? और यहाँ कैसे आया? जैसे पवन हर जगह पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंचता है, वैसे ही दर दर अर्थ जगाने वाला ये जोगी सन्यासी भी पहुंच जाता है। किंतु सन्यासी के लिए हमारे पाताल लोक में कोई जगह नहीं। समझे? यदि अविनाशी के अंश सन्यासी के लिए जगह नहीं, तो तुम जैसी दुरात्माओं के लिए भी जगह नहीं। मूर्ख! हम तो यहाँ के सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं। राजाओं का राजा तो अलख निरंजन है। तुम तो अभिमान के अंधकार में टिमटिमाते हुए दिए हो, जिन्हें काल का एक मामूली सा झोंका बुझा देगा। देवताओं का मान मर्दन करने वाले हम दो भाइयों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे नाम से कांपते हैं। मृत्यु भी भयभीत होकर हमसे दूर भाग गई है। हम अजर हैं, अमर हैं। हिरण्यकश्यप और हरणाक्ष सभी अमर होने के घमंड में गरजते थे, किंतु जब मृत्यु के देवता ने अट्टहास किया तो उनका गर्जना समाप्त। मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल गए। चुप रहो सैनिकों, पकड़ लो इस मूर्ख को और डाल दो कारागार में। ले जाओ, ले जाओ। सन्यासी, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मायावी सन्यासी, हाँ बेटी बताता, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा देते हैं। और इस तरह आकाश मार्ग से भी मुझे ले जा रहे हैं। ये शक्ति योग शक्ति है। योग बल से प्राणी कहीं भी आ जा सकता है। लो, तुम्हारा घर आ गया। रुक क्यों गए? जाओ बेटी, अपने माता पिता से मिल लो। आप भी तो चलिए ना। हम? तुम तो चलो। पिताजी, माँ, बेटी मदालसा, तुम ऋतुध्वज से मिलने गई तो वहीं रह गई? बेटी, विवाह से पहले इस तरह। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। प्रेम विवश होकर ऋतुध्वज से मिलनी आवश्यक थी, किंतु वहाँ पाताल केतु अपनी माया से मुझे उठाकर पातालपुरी ले गया। पातालपुरी? लेकिन तुम वहाँ से बच के कैसे आ गई? प्रभु भोलेनाथ की कृपा से एक महान सन्यासी मुझे बचाकर यहाँ ले आए। सन्यासी? लेकिन तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाई? कहाँ है वो सन्यासी? बाहर। चलो, हम भी चलकर उनके दर्शन कर लें। चलो। बेटी, कहाँ है वे सन्यासी? यही तो उन्हें छोड़कर गई थी। ये जान क्यों किसके हैं? नारायण नारायण नारायण, इसके हैं। हाँ सर, भक्ति और भावना से देखो, यहाँ पड़े हुए बेलपत्र और फूल बतला रहे हैं कि चरण चिन्ह किसी साधारण मनुष्य के नहीं हैं, भोलेनाथ के हैं। भोलेनाथ के? सन्यासी के रूप में मेरी रक्षा करने वाले
प्रभु भोलेनाथ थे। हाँ प्री, तुम्हें संकट में देखकर स्वयं कैलाशपति पाताल गए और दुष्ट दानों से तुम्हें छुड़ाकर यहाँ ले आए। नारायण 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 नारायण। जय भोलेनाथ। सती मदालसा की रक्षा कर आपने उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी नया जीवन दिया है। आप धन्य है स्वामी। देवी के बिना हम कुछ भी नहीं। शिव की शक्ति न हो तो शिव नहीं। स्वामी, हम सच कहते हैं गौरी। तुम्हें याद है चंड मुंड और रक्त बीज जैसे दानवों को मारने के लिए जब तुमने महाकाली का रूप धारण किया, उस समय चारों ओर तुम्हारे क्रोध की ज्वाला बरस रही थी। तुम्हें शांत करने के लिए हम तुम्हारे सामने धरती पर लेट गए। जैसे ही तुम्हारा चरण हमारे वक्ष पर पड़ा। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। जिस घड़ी मैंने देवादिदेव के वक्ष पर अपना पैर रखा, तब से वो प्रेम और शक्ति का प्रतीक बनकर हमारे हृदय में समा गया। देवी के चरण जहां पड़ते हैं वहां सुख शांति के फूल मुस्कुरा उठते हैं। नहीं, जहां भोलेनाथ के चरण पड़ते हैं वहां आठों सिद्धियां, 9 निधियां दीप जलाती है, स्वर्ग आरती उतारता है, पवित्र तीर्थ की ध्वजा लहरा उठती है। पाताल केतु, मदालसा, तुम इस तरह सच कर अचानक हमारे महल में, वो भी मिठाई लेकर? हाँ, होने वाले विवाह की खुशी में। हमें साथ समझने की बात है। हम समझ गए। तुम जाकर वापस लौट आई, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है तुम हमसे विवाह करोगी। लाओ, खिलाओ मिठाई। ना 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 ना, ऐसे नहीं। आंखें बंद करो और मुंह खोलो। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो। नारायण नारायण नारायण। देवी जी, मदालसा कहाँ गई? मदालसा कहाँ? अरे हाँ, मदालसा तो गई अयोध्या अपने देवता के पास, और आज रात को रीति ध्वज के साथ उसका विवाह भी होने वाला है। देवी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण। आपके दुर्भाग्य के फेरे और उसके विवाह के फेरे। उसका सौभाग्य चमकेगा, उसके हाथों की मेहंदी मुस्कुराएगी, वो जीवन भर सौभाग्य प्रकाश में आनंद मांगेगा। नारायण नारायण। मदालसा, तुम्हारी विवाह की वेदी पर खुशी का नहीं, मृत्यु का गान होगा। तुम्हारे सुहाग चंद्र को राहु निकल जाएगा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी मिट जाएगी, तुम वैसे के अंधेरे में जीवन भर ठोकरें खाती रहोगी, रोती रहोगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। कुमार तुझवत की जय, देवी मदालसा की जय। जीते रहो बेटा। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। गंधर्वराज, मदालसा जैसी सुशील कन्या हमें बहू के रूप में मिली, इसके लिए हमें ही नहीं सारी अयोध्या को अभिमान है। अयोध्यापति, ऋतुध्वज जैसा गुणवान दामाद पाकर हमें भी उतना ही अभिमान है। हमारा ये संबंध सदा बना रहेगा। बना रहेगा, ये संबंध जरूर बना रहेगा। ये हम नहीं, धरती और आकाश कह रहे हैं, चांद और सूरज कह रहा है। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है ऋतुध्वज और मदालसा। अजनबी पुरुष, हमने तुम्हें पहली बार देखा है। कौन हो तुम? कहां से आए हो? विंध्याचल पर्वत के उस पार का मैं रहने वाला हूं। जादू के खेल दिखाने वाला, सबके दिलों को लुभाने वाला जादूगर बैताल हूं। जादूगर बैताल? गंधर्वराज, राजाधिराज और अयोध्या वासियों, अब हमारे जादू का चमत्कार देखो।
कुमार और मदालसा के विवाह में एक नया रंग खिलेगा। आगे आगे देखो होता है क्या। बचाली! अब
पिताजी, यह अवश्य ही कोई मायावी पुरुष था। धन्य हो भोलेनाथ, आपने उस नीच से मेरे लाल की रक्षा की। भगवान भोलेन की रक्षा करेंगे। कुमार, ये लो नागकंठा, जब तक कोई तुम्हारा मंगल नहीं। मदालसा तुम्हारा। मदालसा, ये चंद्रमा, ये तारे, ये दीपक, जानते हो किसका प्रकाश लेकर जगमगा रहे हैं? किसका? प्रेम का। स्वामी, हमारा प्रेम अजर और अमर है। इसका प्रकाश सदा इसी तरह जगमगाता रहेगा। मदालसा, तुम्हारे जीवन में हमेशा अंधकार रहेगा। विवाह के बाद भी तुम्हें पति का सुख नहीं मिलेगा, उससे सदा के लिए तुम्हारा वियोग हो जाएगा। प्रजा पे कोई संकट आए, मुझे जाना ही पड़ेगा। चिंता न कीजिए प्रजाजनों, चिंता न कीजिए, आप सबकी रक्षा अवश्य की जाएगी। तरफ से अटक करने वाले उन राक्षसों को यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। कुमार, पिताजी, अपना कर्तव्य पूरा करने की मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ कुमार, प्रजा के काम आना हमारा धर्म, और कुमार का साथ निभाना ये मेरा धर्म है। महाराज, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहीं पता नहीं चला। अरे वो जरूर कहीं तुम दबाकर भाग गया होगा, नहीं तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है कोई क्षत्रिय कुमार जो हमारी अभिलाषा पूरी कर सके? प्रणाम महाराज। कुमार ध्वज, आओ। आपने हमें कैसे पहचाना? महाराज पहुंचे हुए सन्यासी हैं। इस पृथ्वी तल पर हमसे कुछ नहीं छुपा। कुमार, क्या हमारी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा, आज्ञा कीजिए। धन्य हो कुमार, धन्य हो। पुत्र, आज से हम यज्ञ करना चाहते हैं और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। धन की आवश्यकता? किंतु हमारा राजमहल तो यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय। कुमार, तुम्हारे गले में नागकंठ हार है, उसे हमें दे दो, उससे हमारा काम चल जाएगा। नागकंठ हार? किंतु महाराज। बस, सोच में पड़ गए कुमार। हम पहले से ही जानते थे कि आजकल हरिश्चंद्र और रघु जैसे दानवीर कहाँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए, ये हार मैं भी आपको दे देता हूँ।
लीजिए महाराज, लीजिए गुरुदेव। धन्य हो कुमार, धन्य हो, धन्य हो। चंचलानंद। जी गुरुदेव। कुमार और उसके साथी को भगवान का प्रसाद खिलाकर अपने धर्म का पालन कर। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ, धन्य हो, धन्य हो। राजकुमार प्रसाद लो। धन्यवाद। तुम भी लो। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। कुमार, भगवान का प्रसाद तो बड़े भाग्य से खाने को मिलता है। खाओ खाओ। और ये तो बहुत ही भाग्यवान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामला गंभीर, प्रसाद के अंदर विष है। हमारे साथ धोखा। थोड़े ही देर में तुम दोनों यमलोक पहुंच जाओगे। कपटी, साधु, नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे। कपटी, साधु। सुनो, अब तुम लोग पातालपुरी जाओ, मैं अयोध्या चलता हूँ। जो आज्ञा महाराज। मदालसा। ये क्या? ये कैसा अपशकुन? प्रभु भोलेनाथ। नागपुत्र, नाग कन्या, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे शरीर से विष दूर हुआ। अब आप दोनों को कोई भय नहीं है। हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले आप महान हैं। किंतु वो पाखंडी सन्यासी कहाँ गया? वो अपना काम करके चला गया। वो सन्यासी और कोई नहीं, निष्ठार केतु था। हाँ कुमार, अब तुम शीघ्र अपने राजमहल जाओ। कहीं वो नीच वहां भी कोई अनर्थ न कर बैठे। स्वामी, सारी रात बीत गई, सवेरा भी हो गया, किंतु मेरा लाल अभी तक नहीं आया। यही चिंता हमें भी व्याकुल कर रही है। कहाँ रह गया हमारा कुमार? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। साधु महाराज, कैसा अनर्थ हो गया? बताइए महात्मा, क्या हुआ? कैसे कहूँ महाराज, कहते हुए जवान लड़खड़ाती है, छाती फटी जाती है। ओ प्रभु, कैसा कैसा करुणामय दृश्य था। दृश्य? महात्मन, सच सच बताइए, क्या बात है? अयोध्यापति, हमने योग दृष्टि से देखा, आपके सुपुत्र कुमार कल रात राक्षसों का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए थे। दूर। फिर क्या हुआ? घोर युद्ध हुआ, भयानक लड़ाई हुई, और जब तक हम राजकुमार को बचाने के लिए हमारे आश्रम से वहां पहुंचे, हमने देखा कि राजकुमार लड़ते लड़ते। शीघ्र बताइए, फिर क्या हुआ? परम गति को प्राप्त हो चुके थे। कुमार, बेटा, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी मांग का सिंदूर कोई नहीं मिटा सकता। मदालसा। माँ, पिताजी, जब तक स्वामी के गले में वो नागकंठ हार है, उनके जीवन पर कोई आंच नहीं आ सकती। आप इस सन्यासी की बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये रहा वो नागकंठ हार। नागकंठ हार? हाँ, क्यों? अब तो हो गया सन्यासी की बात पे विश्वास। स्वामी, बेटे मेरे लाल। कुमार, साधु महाराज, मेरे बेटे ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा दिया। बताइए महात्मा, हम पर ये दुख का वज्रपात क्यों हुआ? ये वज्रपात मदालसा के कारण हुआ। नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? जो पत्थर की लकीर की तरह
सच है। और फिर जो भविष्य में होने वाला है वो भी कान खोल कर सुन लो। अभी तो केवल राजकुमार समाप्त हो गए, उसके बाद महाराज आप और फिर सारी प्रजा समाप्त हो जाएंगी। महात्मन राजन, यदि इस विनाश से बचना है तो अयोध्या की इस पावन धरती से इस पापन मदालसा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। महाराज, सन्यासी ठीक कह रहे हैं। मदालसा को यहाँ से दूर कर देने में ही हमारी भलाई है। उसी ने हमारे कुमार को हमसे छीन लिया है, हमारे लाडले राजकुमार को हमसे अलग कर दिया। नहीं प्रजावासियों, ऐसा मत कहो। अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली पत्नी सपने में भी पति का बुरा नहीं कर सकती। मेरे लाल को तो खा गई, अब क्या हम सबके रक्त से क्या छू जाएगी? खबरदार, जो मुझे माँ कहा दूर लगाई ना उसका सामने से चली जाओ। सन्यासी की बातों में आकर आप मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। ये मैंने ही नाग कंधार ले आया, किंतु मेरा मन कह रहा है मेरे देवता जीवित है। पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपकी पुत्री समान हूँ। अयोध्या वासियों, मैं आज सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। एक दिन मेरे देवता जरूर आएंगे। नहीं, जो मर चुका वो कभी नहीं वापस आता। महाराज, अयोध्या वासियों, इस पापन को यहाँ से जल्दी निकाल दो। देखो, सुनो, विनाश के बादल गरज उठे हैं और देख क्या रहे हो? इस पिशाचिनी को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। हाँ भैया, हमने मदालसा के सुहाग को मिटा दिया है, उसे विष देकर यमलोक भेज दिया है। बहुत अच्छा, तुम्हारे इस शुभ कार्य पर हमें गर्व है तालकेतु। हमें ठुकराने वाली मदालसा अब जीवन भर गर्दन की ठोकरें खाती रहोगी। पिताजी, माँ, अब मुझे विश्वास हो गया, जिस मायावी सन्यासी ने मुझे और गंभीर को विष देकर मारने का प्रयत्न किया, उसी ने आपको धोखा देकर मदालसा को हम सबसे दूर कर दिया है। हे भगवान, ये हमने कैसा पाप किया? एक सती साध्वी को हमने घर से निकाल दिया। बेटा जाओ, कहीं से भी मेरी बहू को ले आओ। जब तक हम उससे क्षमा न मांग लेंगे, हमारे पापों का प्रायश्चित न होगा। चिंता न करो माँ, धरती आकाश पाताल जहाँ कहीं भी मदालसा होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। स्वामी, 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 मदालसा! स्वामी, आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे बचाया। मैं जंगल के हिरनी के पीछे भाग रहा था, वो भाग गई और तुम मिल गई। नहीं, भगवान के लिए पुण्य कमा कर पाप मत करो। मैं पराई स्त्री हूँ। पराई नहीं, मेरी हो। शर्मा नहीं। हाथ से जाएगी कहाँ? बहुत थक गई हो। मैंने कहा था ना कि बच के कहाँ जाओगी? भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, इस पापी के हाथ से मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान बचाओ। स्वामी, सती मदालसा आपके करुण स्वरों में पुकार रही है।
उस नीच राक्षस से उसके सतीत्व की रक्षा कीजिए। वीरभद्र, भगवान। आज तेरी मौत मेरे हाथ से है। स्वामी, इस मायावी राक्षस ने तो हाथी का रूप धारण कर लिया। चिंता न करो गौरी, राम प्यारी। हाँ बहन दुलारी, आ गई कोई किस्मत की मारी। क्यों री, तू क्या अपने पति को ढूंढ रही है? हाँ बहन। क्या नाम है तेरा? मदालसा। मदालसा, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। तू उसे ढूंढ रही है और वो तुझे ढूंढ रहा है। क्या आपने मेरे स्वामी को देखा? हाँ हाँ, वो भी इधर से गया था और हमने उसे पानी भी पिलाया। चलो चलो पानी पी लो, प्यास लगी होगी। लेकिन बहन, अरे घबराती क्यों है, हम तुम्हें उसे मिला देंगे। सच? हाँ हाँ, झूठ बोलना तो हमने सिखा ही नहीं है। क्यों बहन दुलारी? हाँ बहन राम प्यारी, चल घर चल। चल घर? हाँ हाँ, जब तक हम उसे मिला नहीं देंगे तो आराम से हमारे घर रहना। हाँ? अरे सोचती क्या है, चल घर चलो। चल मेरे चकवा चक चक चक, अरे चल मेरे बोले बाबा से निराला रे कोई नहीं। अरे दुलारी, साथ में राम प्यारी, ये तीसरा कौन है? एक दुखियारी है बेचारी, पति के लिए परेशान। हमने इसे कहा तुझे पति से मिला देंगे। लेकिन तुम कैसे मिला दोगी? अरे जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकती हैं। लेकिन ये? अरे तुम क्यों चिंता करते हो, ये कोई हम पे बोझ बन के थोड़ी रहेगी। हाँ जीजा जी, जब तक इसका पति नहीं मिलेगा ये घर का सारा काम करेगी, कुएं से पानी भर कर भी लाएगी और बर्तनों के लिए मिट्टी भी रौंदेगी। मिट्टी भी रौंदेगी? और हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए खाना भी पकाएगी। खाना भी? क्यों बहन राम प्यारी? हाँ बहन दुलारी। तुम? हाँ मैं। नदी किनारे तुम मूर्छित पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ उठा लाई। लेकिन जिस स्वार्थ को लेकर तुम मुझे यहाँ लाई हो वो कभी पूरा ना होगा। मेरे हृदय में केवल मदालसा है और मदालसा ही रहेगी। ये महलों की राजकुमारी बनी आज पनिहारी, मिट्टी रौंद रही पैरों से फूलों सी सुकुमारी। सब कुछ सहती कुछ नहीं कहती, पाने को प्रीतम का प्यार। शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। ये महलों की राजकुमारी
बनी आज पनिहारी, मिट्टी रौंद रही पैरों से फूलों सी सुकुमारी। सब कुछ सहती कुछ नहीं कहती, पाने को प्रीतम का प्यार। शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भव सागर पार। अरे क्या कर रही हो? अरे ये तुम्हारा काम नहीं। मुझे क्या करोगे? हाय हाय हाय, बड़े आए दयालु महात्मा। चोरी खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? चल गोंद मिट्टी। अरे देख जल्दी जल्दी पैर चला। तुम चलो अंदर। बैठ गई सेठानी बन के? मैं तो थक गई हूँ। हाय हाय हाय, जरा से काम में थक गई हूँ। मुझे भूख लग रही है। हाय हाय, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तू आराम कर रही? चल पका चल के रोटी। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया। वाह वाह भाई, तो हम लोगों को देना चाहिए। क्यों बहन रामचारी? हाँ बहन दुलारी। क्यों बहन रामचारी, कल की बासी रोटी कहाँ रखी है? उस मुही को भी तो कुछ देना है, उधर ही रखी है। अरे मनूस की तरह मुंह क्या लटका बैठी? ले रोटी खा ले। बहन, मुझे रोटी नहीं, मेरा पति चाहिए। कहीं उनका पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये। ले जाओ भोजन। हट ना करो कुमार, जीने के लिए तुम्हें भोजन करना ही पड़ेगा। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। ये तुमने क्या किया? मेरे पति का नाम मिटा दिया। अरे पति के नाम की तरह तो एक दिन तेरा भी नाम मिटा देंगे, समझी? अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों आ रही है? चल चल जाके मिट्टी तैयार कर और बर्तन बना। अरे चल चल बना बर्तन। बर्तन? मेरे तो कभी बर्तन नहीं बनाए। अरे नहीं बनाए तो आप बनाने पड़ेंगे। अरे उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गई हो? जब उसने ऐसा काम कभी किया ही नहीं तो बर्तन कैसे बनाएगी? अरे तुम कहाँ से बीच में टपक पड़े? बड़े आज गया दिखाने वाले, इसे बर्तन बनाने ही पड़ेंगे। चल शुरू हो जा। भगवान, अरे भगवान इधर नहीं, भगवान इधर है। चल मुझ पर दया कर, मुझ पर दया। इतने बर्तन बन गए? क्यों रे चुड़ैल, तू तो कहती थी हमें बर्तन बनाने नहीं आते। काम चोर कही थी, क्यों हमें बेवकूफ बनाती थी? अरे मेरी राम प्यारी, अरे मेरी राम दुलारी, जैसी
जाओ, अभी मैं तुम्हारी भाभी बताती हूँ। पुत्र ऋतुध्वज, ये भोजन महादेवी कंकला का नहीं, मदालसा की प्रार्थना से मैं लाई हूँ। मैं अन्नपूर्णा हूँ। माता अन्नपूर्णा? माँ, मदालसा की प्रार्थना से मुझे अभागे के लिए आपने इतना कष्ट किया। माँ उठो पुत्र, तुम अभागे नहीं, भाग्यशाली हो। पुत्र के काम आने में माँ को कष्ट नहीं, आनंद प्राप्त होता है। भोजन करो। तुमने मुझे दिया है, जो मेरे पति से मिलाने का बहाना करके मुझे यहाँ ले आई है, लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अरे तू क्या, तेरा बाप भी यहाँ रहेगा। चलो चल। अरे अरे, ये क्या नाटक कर रही हो? जाने दो बेचारी को। तुम चुप रहो जी, हमने इसे माल खिलाया, हम वसूल करके रहेंगे। हाँ जीजा जी, जाओ सो जाओ, जाके देखते कैसे जाती है। मुझे जाने दो बहन, मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अरे मुझे जाने दो। मेरे देवता भी रहेंगे बिना पति के बिना नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। भगवान भोलेनाथ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहान। आज शिव मंदिर में इतनी भीड़, क्या कोई पर्व है? तुझे पता ही नहीं क्या? तू जंगल में रहती है। अरे मूर्खा, आज महाशिवरात्रि व्रत है। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे ओ भिखारन, तू बीच में कहाँ घुसी चली आ रही है? जानती नहीं मैं इस गाँव की ठकुराइन हूँ। मैं नगर सेठ की सेठाइन हूँ। चल भाग यहाँ से। ऐसे न कहिए, मुझे भी भगवान शिव के दर्शन करने दीजिए। भोलेनाथ का मंदिर तो सबके लिए है, मुझे भी जाने दीजिए। तू ऐसा नहीं मानोगी चुड़ैल, इसे धक्के मार के मंदिर से भाग दे। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी।
भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। सब देवों में महादेव तू, तुझका कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझका कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवन तेरी पूजा, भगवन तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, शिव जी तेरा तो है रूप निराला भोला भाला, तेरी छवि के सभी है बलिहारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। सागर मथ के सभी देवता अमृत पर ललचाए, सागर मथ के सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम अभयंकर विश्वकोटि कर नीलकंठ कहलाए, तुम अभयंकर विश्वकोटि कर नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ कहलाए जो भी आया शंभो, जो भी आया शंभो शरण तिहारी दुख हारी, उसकी नैया तुमने पार उतारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे, शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर हे प्रलयंकर। हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे, भर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंगी की सवारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। भोलेनाथ प्रभु, ये कैसा दिव्य दृश्य था। कैलाश, कैलाश पर विराजमान आप, माता गौरी, समस्त देवी देवता। भगवान आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। मदालसा, केवल भावना का इंद्रधनुष देखने से ये मत समझ लेना कि तुम्हारे जीवन से दुख की काली घटाएं चली गई। काली घटाएं? हाँ, काली घटाएं। प्रतिज्ञा जाप तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी को ढूंढ कर रहूंगी। स्वामी, हे वृक्षों, हे लताओं, हे वन के पशु पक्षी, तुमने मेरे पति को कहीं देखा हो तो बता दो। बोलो, बोलो, बोलो।
मौन, कोई डर नहीं। हे आकाश, तुम्हें बता दो, कहाँ गए मेरे पति? तुम भी चुप हो। हे डरते माता, तुम तो बता दो। माँ होकर भी तुम रूठ गई, तुम भी जवाब नहीं देती। चारों तरफ अंधकार। मदालसा, तुम्हारे जीवन में हमेशा अंधकार रहेगा। तुम्हें कभी पति का सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, मृत्यु, 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 मृत्यु। नारायण नारायण। मदालसा, तुम मृत्यु को गले लगा रही, तुम्हें वापस बुला रहा है। जब स्वामी नहीं मिले तो इस जीवन को क्या करूंगी? लगता है ताल केतु की बात। नारायण नारायण, ताल केतु की बात तो राई के समान है और सती मदालसा का विश्वास पर्वत है, पर्वत। देवर्षि। पुत्री, सती के सुहाग का सूर्य उसके जीते जी कभी नहीं छुप सकता। मुनिवर। देखो बेटी, ये है सती नर्मदा, जिन्होंने अपने पति के जीवन की रक्षा करने के लिए सूर्य भगवान का रथ रोक लिया था। नारायण नारायण। अंत में भगवान इनकी पति भक्ति पर प्रसन्न हुए और चारों दिशाओं में सती नर्मदा की जय जयकार गूंज उठी। नारायण नारायण नारायण। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। कौन हो तुम? अभागिन मदालसा। यहाँ क्यों आई हो? आपके शाह मेरी आशाओं का महल धूल में मिला दिया। मेरे देवता मुझसे बिछड़ गए और आज मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। तुम सदा इसी प्रकार ठोकरें खाती फिरोगी। मुनिवर, सुना था ज्वालामुखी भी एक दिन शांत हो जाता है, लेकिन आपका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। ये कभी नहीं होगा। ठीक है, आप मेरे पिता समान हैं। अगर आप मेरा विनाश चाहते हैं तो कर दीजिए। मार डालिए मुझे, अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए। मार डालिए। मदालसा, सोच क्या रहे, अपनी बेटी के कुछ अपने हाथ रख लीजिए। तपस्या में आपका नाम अमर हो जाएगा। मार डालिए मुझे, मार डालिए। शांत हो मदालसा। पिता के हाथों पुत्री के और उसके सौभाग्य का कभी अंत नहीं होता। लेकिन हर रात के बाद सवेरा होता है। तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान शंकर के 16 सोमवार के व्रत का पालन करो। भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। तुम्हारा नारायण 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 नारायण। बड़ी दुखियारी प्रभु आए शरण तिहारी है। शिव जी दया दिखाना, मेरा व्रत पार लगाना है। शिव जी दया दिखाना, मेरा व्रत पार लगाना। मैं हूँ बड़ी दुखियारी प्रभु आए शरण तिहारी है। शिव जी दया दिखाना, मेरा व्रत पार लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लगन लगाए, जो तेरी लगन लगाए वो मन चाहा फल पाए। है शिव जी दया दिखाना, प्रभु मेरी लाज बचाना। है शिव जी दया दिखाना, मेरा वत पार लगाना। नमः शिवाय। चाहे दुख की आंधी आए, विपदा का तूफान हो, उसके संकट दूर हो पल में, जिस पे तेरा ध्यान हो। चाहे दुख की आंधी आए, विपदा हो, उसके संकट दूर हो पल में, जिस पे तेरा ध्यान हो, जिस तेरा ध्यान हो। तेरा ही गुण मैं गाऊं, तेरा ही गुण मैं गाऊं, तुझको ही शीश झुकाऊं। है शिव जी दया दिखाना, प्रभु मेरी आन निभाना। है शिव जी दया दिखाना, मेरा वत पार लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैया बिन नैया मेरी डोले मझधार में, उनसे बिछड़ के किस निर्दय संसार में। सैया बिन नैया मेरी डोले मझधार में, उनसे बिछड़ के कैसे जियूं किस निर्दय संसार में। इस निर्दय संसार में सबने किया किनारा, सबने किया किनारा, अब तो बस तेरा सहारा। है शिव जी दया दिखाना, मुझे प्रीतम से मिलाना। है शिव जी दया दिखाना, मेरा वत पार लगाना। मैं बड़ी दुखियारी, प्रभु आए शरण तिहारी। है शिव जी दया दिखाना, मेरा वत पार लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जले हुए शरीर की राख का ढेर। वाह भैया वाह। स्वामी, 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 मदालसा, स्वामी, स्वामी, प्रिय, स्वामी। मदालसा, चलो यहाँ से निकल चलिए। ये क्या, हमारी मायावी आग बुझ गई? महाराज, कहाँ शिव शक्ति की माया और कहाँ आपकी ये साधारण माया। मूर्ख, तुम चुप रहो। हमारी शक्ति की तुलना शिव शक्ति से कर रहा हूँ मूर्ख। तार के तू, हाँ, तुम दानुओं को लेकर मदालसा और ऋतु ध्वज को घेर लो। सैनिकों, चलो मेरे साथ।
ये लो धनुष बाण और इन दोनों पापियों का संहार करो। ऐसा ही होगा नागपुत्र। पाताल केतु, ताल केतु, तुम दोनों के पापों का घड़ा भर चुका है। सावधान! जय पाताल भैरव। ताल केतु, अमृत। स्वामी, जिनेश फिर जीवित हो गया। मैं उसे फिर मृत्यु की गोद में सुलाता हूँ। पहला अमृत। अभी तक महादेवी कंकला अमृत लेकर नहीं आई। ताल केतु के साथ महादेवी कंकला का भी अंत हो गया। पाताल केतु, अब तुम्हारा भी अंत आ चुका है। पाताल केतु की जय। हमारा अंत एक कल्पना है ऋतुध्वज, और तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें काल से कोई नहीं बचा सकता। जय महाकाल। यहाँ नहीं आ गया। अब तेरे सामने में तेरी प्यास को भूल करता हूँ। यही तक तेरी पुकार नहीं पहुंच सकेगी। अब उसके कैलाश में भी तेरा सतीत्व भंग करूंगा। पृथ्वी पाताल आकाश तो दिखाओ, ऋषियों मुनियों देवताओं, देखो आज मदालसा का सतीत्व खंड खंड हो रहा है। हमारा महात्मा का ज्वालामुखी इसके सतीत्व को निगल जाएगा। सावधान पाताल केतु। पाताल केतु, सावधान। पापी, तूने हमारी शक्ति को चुनौती दी है। तूने सती का सतीत्व भंग करने का प्रयत्न किया है। मेरा वरदान अभिशाप बनेगा। अब तेरी मृत्यु निश्चित होगी। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला